नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवीएन मोर स्टडी ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आप लोग को आज इस वीडियो में बताया हूँ क्लास 12 के दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर से मैं आज बताया हूँ रिमूव टू। यानी रिमूव टू को किसी सेंटेंस में अगर टू है उसको आप लोग रिमूव कैसे करोगे, इसके बारे में आज बताएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत आता है। पहला पॉइंट है रिमूव टू, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आज आप लोग को बताया हूँ। तो हमारा जैसे सेंटेंस है, ठीक है, हमारा सेंटेंस है, ठीक है, इसमें आप लोग को रिमूव टू करना है या फिर रिमूव बेरी, ठीक है। रिमूव टू करके या फिर रिमूव बेरी करिए, वरना रिमूव टू। ये जैसे हमारा दूसरा सेंटेंस आप लोग पढ़िए, ही इज टू वीक, इसमें टू आया है, उसको आपको रिमूव करना है। ही इज टू वीक टू लेफ्ट द वेट। ये जो है 6 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि 6 साल के पूछे प्रश्न है। मैं इसको एक छाट कर आप लोग के सामने बताया। अगर आप इन 6 में से तैयार कर लेते हो तो आशा है कि एक दो आ जाए, ठीक है। तो हम लोग पहले दूसरा देखते फिर पहला समझते, ठीक है। पहले दूसरा देखेंगे फिर पहला समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आप लोग ही इज टू वीक टू लेफ्ट द वेट, इसको आप लोग रिमूव टू को कैसे हटाओगे, यानी आप लोग हटाओगे तो आप लोग क्या लिखोगे, ही का ही लिखोगे, ठीक है। इज का इज लिखोगे। टू को हटाने के लिए आप लोग वेरी का यूज कर सकते हो, सो का यूज कर सकते हो, वेरी या सो। तो मैं यहाँ पे जो है वेरी का या फिर सो का यूज कर देता हूँ। मैं वेरी का यूज कर देता हूँ, ठीक है। VERY वेरी यूज कर दिया, ठीक है। वेरी यूज में कर दिया। और क्या होता है, वेरी यूज कर दिया मैं, इसके बाद वेरी यूज किया, इसके बाद क्या है इधर, इसके बाद डैट है, तो डैट लिख दीजिए। सॉरी, ये वीक है, वीक लिख दीजिए, ठीक है। टू को हटाओ और वेरी या फिर सो लगाओ, ठीक है। इसके बाद आगे आए टू, इस टू के स्थान पे आप लोग क्या रखोगे, टू के स्थान पे क्या रखोगे, डैट रख दोगे, डैट रख दोगे, ठीक है। टू को स्थान पे डैट रख दोगे। इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है उस डैट के बाद लिखोगे, ठीक है। डैट के बाद ही लिख कर इसके आगे क्या लिख दोगे, ही कैन नॉट, इसको लिख कर और जितने हमारे बचे हैं ये सबको लिख लेना है। यानी लेफ्ट द वेट, लेफ्ट द वेट। क्या आपको पहला एग्जांपल समझ में आया? पहला एग्जांपल हमारा क्या है, ही इज टू वीक टू लिफ्ट द वेट। तो इसको कैसे करना है, ही को ही उतारना है, इज को इज उतारना है। अगर टू किसी सेंटेंस में आता है तो टू को हटाकर आप लोग रिमूव टू करना है, तो टू के स्थान पे आप लोग वेरी लगा दीजिए या फिर सो लगा दीजिए। तो मैं टू के स्थान पे वेरी लगाया, इसके बाद वीक का वीक लिखा, इसके बाद जो टू आया है उस टू के स्थान पे आप डैट रखोगे, डैट। इसके बाद डैट के बाद आप लोग को एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, कैनॉट, डैट कैन नॉट। डैट के बाद आप लोग पहला जो सब्जेक्ट है उसको लिखना, ठीक है। क्या हुआ, हाँ, तो जो है ही इज टू वीक टू लेफ्ट द वेट, यानी आप लोग ही के स्थान पे ही लिखोगे, इज के स्थान पे इज। और जो टू है, टू के स्थान, टू को हटाने के लिए, टू को रिमूव करने के लिए आप लोगों को वेरी या सो का यूज करना है। तो मैंने यहाँ वेरी का यूज किया और वीक का वीक लिखा। टू के स्थान पे जो है टू हमारा कंजक्शन है, तो टू को स्थान पे डैट लिखोगे। डैट के बाद क्या करोगे, आप लोग सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट हमारा क्या ही है, तो ही लिखे। ही के बाद शब्द का यूज करना है किसका, कैनॉट, ही कैन नॉट। टू को बदलना है तो कैन नॉट लिखना पड़ेगा, ही कैन नॉट। इसके बाद टोटल लिख लेना है, लेफ्ट द वेट, लेफ्ट द वेट, ठीक है। अब आप लोग पहला समझिए, पहला वाले में वेरी दे दिया है और आपको टू का यूज करना है, ठीक है। तो आप लोग कैसे करोगे, टोटल इसी प्रकार करोगे, ठीक है। ही इज, अब वेरी आ जाए या फिर सो आ जाए तो आप लोग इसे टू में चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ टू को वेरी या सो में चेंज किए, तो यहाँ वेरी आए तो इसे टू में चेंज कीजिए ना आप लोग, टू में चेंज किए, ठीक है। तो वीक टू वीक, ठीक है। अब यहाँ पर डैट आ गया है, तो डैट आता है, जब टू आता है तो डैट में करते हो, जब डैट आ गया इसे टू में कर दीजिए, ये नहीं टू में हो जाएगा, हुआ। इसके बाद हमारा क्या, ही, ठीक है, ही लिख दो इधर, सॉरी इसको मत लिख दो, इसको अगर वेरी आया हो तो आप लोग डायरेक्ट टू के स्थान पे इस ही कैनॉट को काट कर टोटल डायरेक्ट रन लिख दोगे, ठीक है। जैसे इधर देखिए आप लोग, जब टू आया तब इधर का ही यहाँ लिखा गया है, पर इसमें वेरी आया है तो वेरी का स्थान पे ही कैनॉट लिखा है, पर टू में हम लोग सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वर्ब को लिख देंगे। क्या आप लोग को ये समझ में आया?
ही इज वेरी वीक दैट ही कैनॉट रन, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। तो ही इज का इज, वेरी या सो आ जाए तो टू लगा दोगे, अगर टू या वेरी टू आ जाए तो वेरी या सो लगा दोगे। इसके बाद वीक का वीक लिखा, डैट आए तो टू लगाओगे, अगर टू आए तो डैट लगाओगे। तो यहाँ डैट है टू। इसके बाद ही कैनॉट को काट के, अगर कैनॉट आया उसके पास सब्जेक्ट है तो इस सबको काट कर रन लगा दोगे, जो वर्ब है उसको लिख दोगे, यानी ही इज टू वीक टू रन। ठीक है, आइए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, इट इज टू हार्ड टू ब्रेक। ठीक है, इट इज टू हार्ड टू ब्रेक, इसको आप लोग कैसे करोगे, यानी इसमें टू आए, टू को आप लोग को रिमूव करना है। ठीक है, तो इट का मैं इट लिखता हूँ, इज का इज लिखता हूँ। ठीक है, इट का इट लिखता हूँ, इज का इच लिखता हूँ। अब टू आया है, टू आता है तो आप लोग पता है वेरी या सो में चेंज होता था टू, तो टू को आप लोग वेरी लिखिए या फिर सो लिखिए। तो इधर मैं वेरी लिख देता हूँ या फिर आप लोग सो लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ये उदाहरण के लिए इट इज सो। ठीक है, हार्ड का हार्ड लिखोगे, हार्ड का हार्ड लिखे। अब टू आया, आया तो टू के स्थान पे आप लोग क्या करोगे, डैट करोगे, डैट। और जब डैट आता है तब आप लोग जो है पहले वाला सब्जेक्ट को जो है उठा लोगे यहाँ पर, इट। इसके बाद क्या लगा दोगे, एक शब्द कैनॉट, ठीक, कैनॉट लगा दिए। फिर जो बचा हमारा, इसे लिख दीजिए आप लोग, ब्रेक। क्या आप लोग ये वाला समझ में आया, ही कैनॉट बैक। ठीक है, इट इज टू हार्ड टू ब्रेक, यानी इट का इट लिखोगे, इज का इज, टू के स्थान पे सो या वेरी लगाओगे कि यूज, रिमूव टू यूज। आप लोग को इस प्रकार ऐसे सेंटेंस दिया रहेगा और बगल में ब्रैकेट में लिखा रहेगा रिमूव टू। रिमूव टू, तो आप लोग को टू को रिमूव करना है, तो आप लोग पता पढ़े होंगे कि टू को जब आप लोग हटाओगे तब सो या वेरी लगाओगे। तो इट इज सो टू हार्ड टू ब्रेक, यानी इट का इट, इज का इज, टू का स्थान पे सो लगाओ या फिर वेरी लगाओ। इसके बाद हार्ड का हार्ड, टू के स्थान पे हमने डैट लगाया, अगर यहाँ डैट होता तो टू लगता, तो डैट लगाया। जब डैट आएगा तो आप लोग पहले के सब्जेक्ट उठा के डैट के बाद लिखोगे और इसके साथ कैनॉट लगा दोगे। इसके बाद ब्रेक का ब्रेक लिख दोगे। आइए चौथा देख लेते, चौथा हमारा कैसा है। चौथा हमारा है, ही इज टू ओल्ड टू रन द रेस। ही इज टू ओल्ड टू रन द रेस। तो आप लोग क्या करोगे, ही का ही उतारोगे, ठीक है, इज का इज उतारोगे, और टू हमारा जो आया, टू आया है, आप लोग टू पता किस में चेंज होता है, टू पता आप लोग वेरी में चेंज होता है या फिर सो में, वेरी या सो जो भी करिए। ही इज वेरी ओल्ड। इसके बाद जब टू आता है तो आप लोग पता डैट होता है, जब डैट लिखा तो आप लोग जो पहले के सब्जेक्ट को आगे उठा लाओगे डैट के बाद। ठीक है, इसके बाद जब आप लोग सब्जेक्ट उठाओगे तो इसके साथ क्या लगा दोगे, कैन नॉट, ही कैन नॉट। ठीक है, इसके बाद टोटल इस प्रकार लिखा उतार दोगे जितना है, रन द रेस, रन द रेस। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या समझ में आ रहा है, चार आया तो चार आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद पांचवा हमारा जो आता है, सी इज टू वीक टू गो टू द हॉस्पिटल ऑफ मेडिसिन। तो इसका क्या होगा, इसका भी इसी प्रकार आप लोग कीजिए, सी का सी लिखोगे, इज का इज लिखोगे, टू के स्थान पे क्या तक लिखोगे, टू के स्थान वेरी लिखिए या फिर सो लिखिए। टू के स्थान मैंने वेरी लिख दिया या फिर सो लिखी, जो भी आपका मर्जी हो। ठीक है, इसके बाद क्या हो लिखोगे, वीक का वीक लिख दोगे, वीक का वीक लिख दोगे। इसके बाद जब टू आता है तब आप लोग इसे डैट में चेंज करते हो, आप लोग पता है डैट चेंज करते हो तो आप लोग पहले सब्जेक्ट को उठा लाओगे, डैट के बाद लिखोगे। इसके बाद आप लोग पता, जब सब्जेक्ट लिखोगे इसके बगल में आप लोग कैन नॉट लिखोगे, इतना आप लोग पता होना चाहिए। इसके बाद आप लोग टोटल शब्द उतार दीजिए जो लिखा है, क्या लिखा, गो टू द हॉस्पिटल ऑफ मेडिसिन। क्या आप लोग समझ में आया, ये पांचवा सेंटेंस। इसमें सी के स्थान पे सी लिखना है, इज के स्थान पे इज लिखना है, टू को रिमूव करना है तो टू के स्थान पे वेरी या सो लगाओगे, वीक का वीक लिखोगे, टू के स्थान पे डैल लगा दोगे कंजक्शन, और टोटल इसके बाद सब्जेक्ट उठाओगे, इसके बाद आप लोग कैनॉट लिखोगे, इसके बाद टोटल उतार लेना इसे इस प्रकार। ठीक है, तो आइए हम लोग छठवा देख लेते हैं। छठवा, ही इज टू प्राउड टू लर्न। तो आप लोग क्या करोगे, ही का ही लिखोगे, इज का इज, टू के स्थान क्या करोगे, टू के स्थान पे आप लोग पता है वेरी या सो लगा दीजिए, तो यहाँ मैं सो लगा देता हूँ, जो भी आपकी मर्जी। ही सो प्राउड, ही सो प्राउड, टू के स्थान क्या लगा दोगे, टू के स्थान कंजक्शन डैट लगा दोगे, डैट। टू आएगा तो डैट, डैट आएगा तो टू चेंज करोगे। इसके बाद जब डैट लगाओगे तब आप लोग पहले वाला सब्जेक्ट उठा के लाओगे, तो यहाँ ही है, ही की लगा, अगर सब्जेक्ट उठा के लाओ तो इसके साथ क्या लगा दोगे, ही कैनॉट, कैनॉट लगा दिया मैंने। इसके बाद क्या है, लर्न, लर्न याद करना। ठीक है, यानी ही इज सो प्राउड दैट ही कैनॉट लर्न।
ठीक है। तो हमारा जो 6 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्लास 12 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इससे रट लेना है, बहुत रट लेना है, क्योंकि क्लास 12 के दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर है पहला, ही इज वेरी वीक दैट ही कैन नॉट रन, तो इसका ही का ही चल करोगे, इज का इज करोगे। अब वाक्य में वेरी आ गया तो वेरी किस में चेंज हो गया, टू में चेंज हो जाएगा, और टू आएगा तो वेरी भी चेंज हो गया, फिर सो में चेंज होगा। तो यहाँ वेरी आया तो टू में चेंज हो गया, वीक का वीक हो गया, डेट आया तो टू हो गया, टू के बाद आप लोग टोटल ही कैनॉट को काट के रन लगा दोगे। पर दूसरा सेंटेंस क्या है, ही इज टू वीक, ही इज वेरी वीक, टू के स्थान में सोया वेरी वेरी वीक, इसके बाद टू आया जो कंजक्शन, यहाँ डैट लगाओगे, और जब डैट लगाओगे तब पहला सब्जेक्ट आप लोग उठा के लाओगे और सब्जेक्ट के साथ कैनॉट लिखोगे। इसके बाद टोटल आप लोग लिख लोगे लेफ्ट द वेट, ठीक है। इसके बाद इट इज टू हार्ड टू ब्रेक, इस प्रकार इसको भी कीजिए, इट इज, टू के स्थान पे सो, हार्ड का हार्ड, टू के स्थान पे जो है डैट लगाइए, टू के स्थान पे डैट लगाओगे तो अब आप लोग पहले का सब्जेक्ट उठा के उसके साथ कैनॉट लगाओगे, इसके बाद टोटल उठा लोगे ब्रेक, ठीक है। इसी प्रकार इसका सी इज टू ओल्ड टू रन द रेस, तो इसका क्या करोगे, सी इज, टू के स्थान वेरी या सो, ओल्ड का ओल्ड, इसके बाद क्या है, टू के स्थान पे हम लोग डैट लगा देंगे, टू के स्थान पे डैट लगा देंगे, और रन का रन क्या करेंगे, टू के डैट लगाने के बाद आप लोग सब्जेक्ट उठा के लाओगे यहाँ पर, इसके साथ कैनॉट लिख दोगे, फिर रन द रेस, ठीक है। पांचवा, सी इज टू वीक टू गो टू द हॉस्पिटल द मेडिसिन, तो इसी का सी इज का टू के स्थान पे आप लोग वेरी या सो लगाना है, वीक का वीक लगाना है, डैट का डैट लगाना है, जब टू के स्थान पे डैट लगाओगे तो पहले वाला सब्जेक्ट उठा के लाओ, इसके साथ कैनॉट जोड़ोगे और टोटल उसी प्रकार लिख देना है, ठीक है। आइए पांचवा देख लेते, सी इज टू प्राउड टू वीक लर्न, यानी ही का ही, इज का इज, टू के स्थान पे सो या वेरी तो सो लगाया, प्राउड का प्राउड, टू आया तो कंजक्शन टू के स्थान पे डैट लग जाएगा, डैट लगे तो पहले वाले सब्जेक्ट को आप लोग आगे डैट के लिखोगे, बाद ही पहले वाला सब्जेक्ट ही आया तो इसके साथ ही कैनॉट लगा दोगे, और हमारा बचा क्या, लर्न, यानी याद करना। तो आप लोग को मुझे आशा है कि रिमूव टू समझ में अच्छा तरीके से आया होगा, अगर आया तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।